लहसुन खाने से क्या हमारी वासनाएं जागृत होती है? अरे जागृत ही नहीं होती है, कांदा लहसुन का प्रयोग करने से उच्चतम होती है। इसलिए कांदा और लहसुन का प्रयोग शास्त्र में वर्जित है। कई व्यक्ति पूछते भी हैं कांदा और लहसुन में से औषधि गुण पाए जाते हैं, ये तो अमृत के समान काम करते। डॉक्टर भी बोलते हैं कि कांदा और लहसुन का प्रयोग करना चाहिए, तो फिर आप लोग क्यों मना करते हैं? हाँ, हम इसलिए मना करते हैं कि शास्त्र इसके विषय में मना करता है। शास्त्र बोलता है कि कांदा लहसुन खाओगे तो वासनाएं उत्पन्न होगी और वासनाएं भक्ति में बहुत बड़ी बाधाएं होती हैं। इसलिए कांदा और लहसुन का प्रयोग वर्जित है, नहीं करना चाहिए। भले ही इसके अंदर अमृतत्व के गुण पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए, बड़ी बाधा है भक्ति। भले डॉक्टर बोले, लेकिन हमें देह के लिए नहीं, आत्मा के प्रयोग के लिए ये सारी वस्तुओं को छोड़ना चाहिए। देह तो क्षणभंगुरम है, आज है कल नहीं। इसलिए आत्मा की सद्गति के लिए जो परमात्मा ने मना किया है, वेद शास्त्र पुराण जिनके लिए मना करते हैं, उनका है तो नहीं करना चाहिए, बोला गया है तो करना चाहिए। कांदा लहसुन का प्रयोग वर्जित है तो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? औषधि गुण पाए जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि यह एक अमृत अर्थात असुर के देह से प्रकट हुए हैं। अमृत और आसुरी गुण दोनों इस कांदा और लहसुन में पाए जाते हैं। इसलिए आप इसका प्रयोग करोगे तो आसुरी गुण भी आएंगे और अमृत के समान गुण भी, ये देखिए दोनों हैं। इसलिए सोच समझकर समझदारी पूर्वक इसका जो प्रयोग है वर्जित रखना चाहिए। कैसे कांदा और लहसुन की उत्पत्ति हुई? एक असुर था जिसका नाम सुबाहु। समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। असुर लोग उस अमृत को लेकर करके भाग गए। भगवान ने एक और रूप धारण किया, मोहिनी, और ठीक असुरों के अगेंस्ट में चलते हुए आ रहे थे। भगवान की सुंदरता अर्थात मोहिनी जी की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए। वहीं पर अमृत के कलश को लेकर के खड़े हुए। फिर जैसे इनके इन प्रकरण से देवताओं को बुलाया गया, दोनों बैठे, एक पंक्ति में असुर, एक पंक्ति में देवतागण अमृत का वितरण करने लगे। भगवान मोहिनी जी जैसे जैसे अमृत का वितरण कर रहे हैं, सर्वप्रथम देवताओं से स्टार्ट किया और देवताओं को अमृत बांट रहे थे। अमृत बांटते बांटते एक ये जो असुर सुबाहु, इसको लगा कि लगता है अमृत खत्म हो जाएगा, मैं देवताओं की पंक्ति में रूप धारण कर करके बैठ जाता हूँ। वैसा ही किया, रूप धारण किया देवताओं के समान और सूर्य और चंद्रमा जी के बीच में बैठ गया। भगवान मोहिनी जी अमृत बांटते बांटते आ रहे थे। दोनों असुरों के, ये जो असुर दोनों देवताओं के बीच में बैठा हुआ था, इशारा किया कि ये असुर है। अमृत उसके एक छोटा सा पात्र था कलश समान, उसमें डाल दिया था। पीने के लिए गया, इशारा किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और गला काट दिया सुबाहु का। सुबाहु का गला काटा। ऊपर वाला जो सिर वाला भाग था वह राहु और नीचे वाला भाग केतु के रूप में परिवर्तन हुआ। अमृत पी चुका था गले में, कंठ के माध्यम से नीचे नहीं उतरा देह के ऊपर, इसलिए धड़ नीचे गिरी और मृत के समान हो गई। लेकिन जैसे ही वो कटा तो यहाँ से अमृत की बूंदी गिरी और उस देह के ऊपर गिरी, पृथ्वी पर इत्यादि पे नहीं गिरी, वो उस देह के ऊपर गिरी। इसलिए वो देह भी वापस जीवित हो गया, मरा नहीं हुआ। दो भाग हो गए सुबाहु के, एक राहु और एक केतु। राहु का जो मस्तक स्वरूपी भाग था उससे कांदा का प्रयोग हुआ, इसलिए वो भी कांदा गोल टाइप में उसी प्रकार में दिखता है। कांदा के ऊपर यहाँ पर आपने देखा होगा तो बाल होते हैं, असुरों के भी बाल होते हैं, इसलिए कांदा के यहाँ पर भी बाल होता है। और नीचे वाला भाग, उससे लहसुन का प्रयोग हुआ। आपने देखा लहसुन के अंदर हड्डी प्रकार की कुछ अंदर के एक पाया जाता है तत्व, जैसे हड्डी में पाया जाता है वैसे लहसुन के अंदर भी पाया जाता है। अमृत ये असुर पी चुका था, इसलिए इन कांदा और लहसुन में अमृत के गुण पाए जाते हैं। जैसे जिस प्रकार से अमृत में गुण होते हैं, वो भी लहसुन और कांदा का प्रयोग करने पर कुछ औषधि के समान होता है। लेकिन एक काम वासना में फंसा हुआ असुर के देह से प्रकट हुआ, इसलिए इनके अंदर अत्यधिक काम वासना है। यदि कोई इनका प्रयोग करता है तो अत्यधिक काम वासना जागृत होती है
और ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए हमें कांदा और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इनके इसी असुर के खून से, रक्त से एक दाल प्रकट हुई जिनका नाम है मसूर। और मसूर की दाल का यदि कोई पान करता है, उसको खाता है, तो उसके अंदर भी आसुरी गुण पाए जाते हैं। इसलिए कांदा, लहसुन और मसूर की दाल को नहीं खाना चाहिए, भक्ति में बड़ी बाधा है। भले ही अमृत से प्रकट हुई है, लेकिन आसुरी गुण, और वो भी काम वासना में भरे हुए सुबाहु नामक असुर से प्रकट हुआ है, राहु केतु नामक इस असुर से। इसलिए बिल्कुल भी कांदा और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में अच्छी उच्च गति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अधोगति में जाना है तो खाओ खूब, कौन मना कर रहा है। इसलिए हमारे संस्थापक प्रभुपाद जी तो साफ मना करते हैं, आप सबसे पहले आओ, कांदा लहसुन छोड़ो, फिर ही आपको इस्कॉन में एंट्री है।